नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है हवस। स्वरा का बदन बुखार से तप रहा था। ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी, किसी तरह सब्जी चलाए जा रही थी। तभी उसका देवर हर्ष वहां पानी पीने आया। उसने स्वरा के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी, आपको तो तेज बुखार है। हाँ, स्वरा ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक। भैया को बताया? नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई है, बस कल की ही बात है। अरे, लेकिन हर्ष की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर स्वरा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है। तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी। स्वरा की नकल उतारकर चिढ़ाते हुए हर्ष ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए, मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। स्वरा बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। स्वरा का पति कुंज कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही बेचते थे। स्वरा का 22 साल का देवर हर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कुंज जैसा प्यार करने वाला पति पाकर स्वरा भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर हर्ष अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 11 सालों के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब स्वरा 37 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी। हर्ष ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। स्वरा ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर स्वरा आज तक नहीं बाप पाई थी। हर्ष की गर्दन धीरे से स्वरा की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से स्वरा की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उबारों को देखने लगा था। स्वरा की सांसों के साथ साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे हर्ष के अंदर का शैतान जागता जाता। हो गया सब काम? बर्तनों की आवाज बंद जानकर स्वरा ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। हर्ष हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया। कहकर हर्ष ने जल्दी जल्दी बाकी चीजों को निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। स्वरा ने मुश्किल से एक रोटी खाई, वह भी हर्ष की जिद पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद स्वरा सोने जाने वाली थी तो हर्ष बोला, भाभी, 10 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा। स्वरा ने मना किया, लेकिन हर्ष कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया। कहता हुआ वह निकल गया। स्वरा ने दरवाजा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। हर्ष ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है हर्ष बाबू? केमिस्ट ने हर्ष को खोया सा देखा तो पूछा। हर्ष का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। हर्ष मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए, यह तो बता।
हर्ष को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली? बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी स्वरा के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने हर्ष के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव जो था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की दवा भी दे दी। हर्ष ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। हर्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली 1 से ज्यादा मत देना, टाइट चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? हर्ष के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हरकत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। हर्ष उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोल बेल बजाते ही स्वरा ने दरवाजा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी, आइए अंदर चलिए। हर्ष ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। स्वरा अपने कमरे में आकर लेट गई। हर्ष ने उसे पहले बुखार की दवा दी। स्वरा दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो हर्ष ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है। कितनी सारी ले आए भैया? स्वरा ने थकी आवाज में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर हर्ष ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने स्वरा को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। हर्ष उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए स्वरा को आवाज दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। हर्ष ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। हर्ष की कनपट्टियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़कर स्वरा के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी कुंज और स्वरा की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर हर्ष थक कर चूर चूर होकर स्वरा के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। हर्ष बेशर्मी से बड़बड़ाया और स्वरा की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। स्वरा अब तक धीमे धीमे करार रही थी। हर्ष पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नजर आधी खुली दराज पर गई। भूल से स्वरा अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। हर्ष ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें स्वरा ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई, उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी हर्ष को कानूनी रूप से गोद लूंगी। हर्ष की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भाग कर स्वरा के पैरों को पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी, मुझे माफ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक हर्ष का ध्यान स्वरा के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से जमीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और स्वरा का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर हर्ष उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे स्वरा की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने
आखिरकार बोल ही दिया। देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। स्वरा के सिर में जैसे करंट लगा। वह सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर हर्ष की लाश पास वाली नदी में मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। स्वरा का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने हर्ष के मोबाइल फोन में कैद स्वरा की कल रात वाली तस्वीरें उसे दिखाई और कड़क कर पूछा, कल रंगरलिया मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी। तस्वीरें देखकर स्वरा हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। कुंज का फोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं। लेकिन स्वरा बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने हर्ष का बचपन चल रहा था, जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक कुंज लौट आया और भागते हुए स्वरा के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़वत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। कुंज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन स्वरा का शरीर एक ओर लुढ़क गया। स्वरा स्वरा चीखता हुआ कुंज उसे झकझोरे जा रहा था, पर स्वरा कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो देखा दोस्तों, हवस से भरा आदमी अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी तबाह कर देता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने सेफ्टी का ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में देवर भाभी का रिश्ता कैसा होता है। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।